स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट से मुझे मोहसिन नकवी साहब याद आ गए। उन्होंने कहा था बस एक SHO की मार है ना बलूचिस्तान के मसाइल। याद है आपको? ये कहा था। तुम मोहसिन नकवी साहब के ऊपर क्यों इतना हर वक्त पूछती है? असल में हमारी तरफ से एक ही तो शख्सियत वहाँ पहुंची और आपने कहा वो कहीं और, वो कहीं और थे। तो वो जहाँ भी थे कैसा रहा आपके ख्याल में उनका विजिट? और बिलावल भुट्टो तो अपनी मीटिंग्स की हैं, कुछ प्राइवेट मीटिंग्स थी जो मेरी इल्म में है, कुछ उन्होंने एम्बेसी के साथ मिलके की हैं, और मेरी रिपोर्ट तो ये है कि दे ऑल वेंट वेरी वेल। अच्छा, एक ऐसी मीटिंग थी जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। हाँ। अमेरिका में भी तनकीद हो रही है। वो ये कि वो एक ऐसी कमेटी है जो कि बड़े प्रो इजराइल है जी, उसके जो सेनेटर्स हैं उसके अंदर उनको भी जाके मिले, ठीक, और उसके ऊपर तनकीदी हो रही है वो तो बड़ी प्रो इजराइली लॉबी है, और आप जो वहाँ जाके क्या कर रहे थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा ये कि एक दो सेनेटर्स थे या कांग्रेसमैन थे जिनको ये मिले हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन बता के बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। मगर जैसे ही वो वहाँ से गए, हाँ। उन्होंने एक में से विल्सन है उसका नाम, उसने एक ट्वीट कर दिया कि फ्री इमरान। अच्छा, तो मैंने पूछा फ़ोन करके किसी को, अच्छा, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ है? आप लोग तो वहाँ कहते हैं अच्छी मीटिंग होगी। हाँ। कह रहा मीटिंग तो बड़ी अच्छी हुई, बड़ी, और उससे बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही, उसने ये किया वो किया, तस्लीम की। तो जब वो वापस गया तो वहाँ प्रेशर था कि ओए तेनू असी इन्ने बड़े पैसे देते हैं तेरी कैंपेन वास्ते, तो चलो एक और फंड रेजर तुम्हारे लिए कर देते हैं। अच्छा। वहाँ फंड रेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स। फंड रेजिंग के बेसिस के ऊपर लोग अपनी पॉलिसी जो है ना वो एकदम अनाउंस कर देते हैं, तब्दील भी कर देते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोगों ने कहा होगा कि यार तुसी की कीता भाजी, ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ इन्ने पैसे दिते सी और अगे से इन्ने पैसे और इकट्ठे करने लगे हैं, तो मेहरबानी करके एक ट्वीट कर दो। तो उन्हें कहा कर देने। तो ये दिस इज व्हाट हाउ दीज थिंग्स हैपन। बट आई थिंक ऑन द होल इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रिप। बट अब उसके ये सक्सेस कैसे मेजर किया जाए? ये दीज पीपल विल नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डोनाल्ड ट्रम्प। सेनेट और कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशंस होती रहती हैं। अभी एक कांग्रेसुअल कमेटी की मीटिंग हुई है, वहाँ 3-4 पाकिस्तानी सहाफ़ी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है कि जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, हम जला वतन हुए हैं, बड़े जुल्म हो रहे हैं, वाह वाह। तो उन लोगों ने सुन ली बात और मेरा ख्याल है कुछ हमदर्दी का भी इजहार किया, हाँ हाँ बुरी बुरी बात है, ये है वो है, मगर उसका कोई असर कोई नहीं है। इन चीज़ों का जब तक प्रेसिडेंट, स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ना समझे कि देयर इज सम टैक्टिकल गेन्स टू बी मेड, तो ये कांग्रेस की बातें इतनी नहीं सुनते। अच्छा। इसीलिए होता यही है कि कांग्रेसमैन आते जाते रहते हैं, हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई सैंक्शन, कोई चीज़ वर्क नहीं करती जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट ना करे। तो कांग्रेसमैन जो है वो बिल शिल्स फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, मगर उसका कोई असर नहीं होता जब तक एस्टैब्लिशमेंट जो वाइट हाउस है या स्टेट डिपार्टमेंट एंड वाइट हाउस एंड पेंटागन एंड CIA ऑल ऑन द सेम पेज से कि ये करना है, उस वक्त तक ये होता नहीं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब तो बड़ी मुलाकात नहीं कर पाए, बल्कि वो जिस तकरीब में भी थे उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मेन तकरीब नहीं थी जहाँ वो पहुँचे, या वीडियो उनकी जारी की गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दावतनामा मौसूल होने की खबर सबसे पहले आई। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियर किया कि वो नाश्ते पे मधु होंगे, तो वहाँ उनकी मुलाकात हो पाएगी डोनाल्ड ट्रंप से? मोहसिन नकवी देखिए, मुझे याद है कि वो सही कहते हैं कि मोहतरमा हमेशा जी इन पावर और आउट ऑफ पावर वो ब्रेकफास्ट मीटिंग में हमेशा पहुंचती थी। जी, जॉर्ज W बुश से उनके एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हीं के दौर में, अच्छे हों या ना हो, शी वुड ऑलवेज गो टू ब्रेकफास्ट मीटिंग्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली जब वो पावर में नहीं थी ना, उस वक्त तो जाती थी हमेशा। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट मीटिंग्स की खास अहमियत नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि सलाम दुआ हो जाती है, हेलो हाय हो जाती है, नज़र आ जाते हैं आप, और कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो जाती है। मोहतरमा इसलिए जाती थी क्योंकि वो लॉबिंग करती थी। जब भी आउट ऑफ पावर होती थी ना, तो वो उनका ख्याल होता था ब्रेकफास्ट मीटिंग के ऊपर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, मैं उनसे मिल लूँगी और थोड़ी सी उनको रीअश्योरेंस कर दूँगी, और ये भी बताऊँगी कि ये मुशर्रफ ये कर रहा है, ज़िया ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। तो शी यूज्ड टू सीक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। अब बिलावल भुट्टो साहब के पास तो उस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, बाहर तो नहीं बैठे हुए, मगर मेरा ख्याल है ही ऑल्सो वांट्स टू एस्टैब्लिश हिज ओन कॉन्टैक्ट्स विद पीपल हु न्यू हिज मदर। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, यही कहा उन्होंने, और मेरा ख्याल है अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जाएंगे और नॉट एज एन ऑफिशियल स्टेट गेस्ट। यही कहा उन्होंने अपने जवाब में भी। मोहतरमा 2004-2007 में वहाँ नाश्ते पर मदऊ थी, यानी उन्हें डायरेक्ट मुलाकात का डोनाल्ड ट्रम्प से हो जाती है ना, सलाम दुआ डायरेक्ट, ठीक है, और ये पर्सनल लेवल पर ही होगा, इसका वसीअत नज़र में फिर रहे होते हैं ना सारे, एक दूसरे को सलाम दुआ ले रहे होते हैं, ठीक। और अब जब आप कहीं चले जाएं यहाँ शादी पे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हों या नवाज शरीफ साहब आए हों, तो क्या होता है, ठीक, क्या होता है उसमें? जाहिर है वो एक तस्वीर साथ बन जाती है और एक लाइन लगी हुई होती है ना,
खड़े होते जाती है, हैं, हाँ। एक लाइन लगी हुई होती है, ठीक है, धक्के लग रहे होते हैं, कौन जाके सलाम दुआ लेगा, जी। और वो मियाँ साहब या छोटे या बड़े अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, हट दूजा आ गया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ब्रेकफास्ट मीटिंग्स में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप लाइन लगेगी तो फिर यही होगा, और दिखावा होता है ना कि मैं आया था आपको सलाम करने के लिए, और एक तस्वीर बड़ा बड़ी 1000 वर्ड से ज़्यादा असर हाँ। रखेगी। चले, बहुत से सवालों के जवाब मिल गए और बहुत से प्रोग्राम्स में जानते रहेंगे सेठी साहब से। एक ब्रेक के बाद आते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही शुरू किया आपने इमरान खान, बानी पीटीआई, चुप क्यों है आज आप? असल में मैं पर तोल रही थी। अच्छा। मैं चिड़िया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पर तोल रही थी। वेलकम बैक नाजरीन। सेठी साहब मुश्ताक है इस वक्त के मैं मुज़ाकरात के हवाले से जानूं उनसे मामलात जो के डिस्कस इमरान अगेन। जी, आई हैव टू। यार इतने सवाल आए भी होंगे लोगों के। असल में हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे पास लिस्ट है, लेकिन वो कल पे संभाल रखेंगे। आज के लिए ये कि जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात इमरान खान साहब से हो रहे हैं ना, ये आलमी दबाव पर हो रहे हैं, तो जाहिर है अब रेलेवेंट तो हो गया ना ये मामला। और फिर आज बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुने। खान साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। सदीक साहब कह रहे हैं कि देखिए दोबारा गौर करें, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। इतना कह ही दें कि कमीशन बनने जा रहा है, मुज़ाकरात हॉल्ट हैं। आपने कल क्या कहा था इन मुज़ाकरात के बारे में जब उन्होंने कहा था हमने ख़त्म कर दिया? तो है कि ये फिर मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, या आज नहीं कल, ये मैं काफ़ी अरसे से आपको कह चुका हूँ कि पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं है अब मुज़ाकरात से भागने का। मुज़ाकरात से कम कुछ छोटी मोटी चीज़ शायद इनको मिल जाए, इसलिए ये अभी भी जैसे कहते हैं ना कि गर्म रखना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए ये लोग ये इस किस्म की चीज़ें पीटीआई कर रही है। अच्छा। और गवर्नमेंट की इसीलिए कोशिश है कि इनको रोका जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो आपकी बात तो हो गई सच के हॉल्ट है, टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं कर दिया मुकम्मल तौर पे। लेकिन उनका ये कहना बैरिस्टर गौहर का कि इमरान खान साहब चाहते हैं मसाइल के हल के लिए न्यूट्रल अंपायर हो। बिल्कुल, न्यूट्रल अंपायर तो शैतान होते हैं, जानवर होते हैं। न्यूट्रल तो जानवर होता है। हाँ। तो फिर अब एक बार फिर ये डिमांड करना क्या बताता है? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती खान साहब की। एक तरफ कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वही है जिससे बात करनी है, फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी कोई न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ खड़ी है, क्या मतलब आपका न्यूट्रल क्यों हो वो? तो फिर ये बयान देने का मतलब क्या, टारगेट क्या है इसका? नहीं, बस। और ये पीटीआई की क्या पॉलिसी है कि एक दिन पहले मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान बैरिस्टर गौहर से करवाना, फिर हॉल्ट देखिए आप मेरे से अब ना खिलवाएं ना जो असली बात है। क्यों? हमें तो नहीं, असली बात जो है खान साहब की, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, वो क्या है? क्या? एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। फिर एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है। हाँ। वो कहते हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं, इनको हटाओ। वो पहले उन्होंने वो मई वाला ड्रामा किया था, किसी किस्म की अफरा तफरी क्रिएट की जाए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, ताकि कोई महाज बन जाए इस एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ, और कोई ना कोई कुछ हो जाए जिससे ये फारग हो जाए एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप, कोई नई लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की आ जाए, वो फिर हम कहेंगे ये न्यूट्रल है, उसके साथ बैठ के हम आगे बात बढ़ाएंगे। ये ड्रामा है सारा। अच्छा। और ये होना नहीं है। इतनी कोशिशों के बाद भी रिव्यू नहीं कर रहे खान साहब अपनी पॉलिसी को, और उसी पे नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा देर तो और लगेगी, क्योंकि रिव्यू स्टेज में पहुंच गए हैं। अब वो आखिरी स्टेज है कि वो ट्रंप के इंतज़ार में है कि उधर से क्या रिलीफ मिल सकती है या नहीं। अगर वहाँ से थोड़ी बहुत रिलीफ मिली तो फिर ये एक और रवैया इख्तियार करेंगे। अगर वहाँ से बिल्कुल कोई रिलीफ ना मिली तो फिर आप देखिएगा ये भी कुछ छोटी मोटी डील के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और रिलीफ, और याद रखिएगा जी, पहली बात ये कि डील होगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, एक डील होगी। ठीक, खान साहब कहेंगे कोई डील नहीं हुई, ठीक, जाहिर है वो तो और खान साहब के सपोर्टर्स के कोई डील नहीं हुई, हम ये तो हम जीत गए, रास्ता ये था। हाँ। ये तो हम जीत गए ना, हमारी बातें मान ली सबने, बहुत बड़ी गेम कर गए खान साहब। हाँ, खान साहब ने कमाल कर दिया जी।
तो और हम तो कभी ये नहीं कहते थे हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। हाँ। हम तो कभी ये नहीं कहते थे। कैसे हो सकते हैं हम एंटी आर्मी? वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। जी। हम तो वो लोगों के खिलाफ थे जो नॉन न्यूट्रल थे। तो ये होगा नया बयानिया। ये कुछ अरसे के बाद कोई नया बयानिया शुरू होगा, मगर अभी नहीं। उसकी वजह ये कि अभी डील नहीं होनी। अच्छा, अभी कोई इम्कान नहीं है शॉर्ट टर्म में। ठीक है। लॉन्ग टर्म में हाँ। कुछ ना कुछ होगा। ठीक है।